साथियों नमस्कार। आज ही टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 13 दिसंबर 2022 और जितने भी आज से क्वेश्चन बन सकते हैं करंट जीके के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप सुबह जागते ही एक छोटा सा टारगेट बनाएं और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत, भूपेंद्र पटेल, सचिन और कोई नहीं। तो साथियों, गुजरात में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और जिसमें मुख्यमंत्री जो बने हैं भूपेंद्र पटेल बने हैं। चलिए, और गुजरात के जो 18वें सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं और गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह, भूपेंद्र सिंह, शिवराज सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हिमाचल के जो सीएम बने हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह और ये 4 बार विधायक रह चुके हैं और 15वें ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो साथियों, चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, जिसको कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है, और धर्मशाला जिसको कि शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलिए साथियों, अभी जो फ़िलहाल लेटेस्ट जो सीएम बने हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार, असम के सीएम बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हाल ही में 2022 में हुरैन ग्लोबल में 500 कंपनियों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हुरैन जो है एक मीडिया एवं निवेश समूह है और इसके जो संस्थापक थे जिन्होंने 1999 में रूपर्ट थुम्बेर्फ द्वारा यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना की गई थी। और तो साथियों, जिसमें कि भारत की जो कंपनियां हैं वो 5वें स्थान पर 5वां स्थान मिला है। चलिए इसी तरह दूसरे सूचकांकों के बारे में डिस्कशन करते हैं। एयरफोर्स वायुसेना शक्ति सूचकांक, जिसमें कि भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान किसको मिला है? अमेरिका को। विश्व खुशहाली में भारत को स्थान मिला है 136वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 10 दिसंबर और 9 दिसंबर। यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता लाने एवं लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस को मनाया जाता है और ये जो दिवस है 12 दिसंबर को मनाया गया है। तो चलिए और दिवसों के बारे में आप डिस्कशन करते हैं। 1 दिसंबर को जो मनाया गया है वो विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को जो मनाया गया है वो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है और 6 दिसंबर को
B.R. अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। और 8 दिसंबर को सार्क का चार्टर दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और चलिए साथियों, आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं साथियों एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जब भी कोई करंट जी की क्लास लेते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें, और जो भी जितनी भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बताता हूँ तो प्लीज़ नोट करते रहें। चलिए, तो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह, ये हमने भी डिस्कशन किया था, ये रिपीट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इंडो कारपेट का 39वां संस्करण किस देश में हुआ है? इंडिया इंडो कारपेट एक युद्ध अभ्यास है, तो ये कहाँ पर हुआ है? इसका 39वां संस्करण अभी हाल ही में हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है ये पूछा गया है। भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और रूस। साथियों, इंडोनेशिया में हुआ है। चलो इंडोनेशिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। और उसके उपराष्ट्रपति जो हैं मारूफ अमीन है। चलिए, तो चलिए कुछ अन्य युद्ध अभ्यासों के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी जो हाल ही में नसीम अल युद्ध अभ्यास हुआ है वो भारत और ओमान के मध्य हुआ है। सैन्य मैत्री युद्ध अभ्यास हुआ है वो भारत और जापान के मध्य होता है। और कोप युद्ध अभ्यास हुआ है वो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा है? रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जापान। तो साथियों, महिलाओं के हस्ताक्षर वाला जो बैंक नोट छापा है वो अमेरिका ने छापा है। और इसमें कि $1 और $5 मूल्य के नोट छापे हैं। और जिन पर जो वित्त सचिव हैं जिनके हस्ताक्षर हुए हैं, 2 महिलाएं हैं जिनका नाम है जेनेट येलन और लिन मारलेवा। इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अमेरिका के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति जो हैं वो है जो बाइडन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। मोपा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, मनोहर पर्रिकर, कोई नहीं। तो मोपा जो हवाई अड्डा है उनका नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। और मनोहर पर्रिकर पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे हैं और वो गोवा के दिवंगत CM भी रहे हैं। और पहला जो ये जो दूसरा हवाई अड्डा है, इससे पहले एक गोवा में पहला इस हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है डाबोलिस। और चलिए कुछ परिवर्तित नाम भी बताते हैं। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। और विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अभी हाल ही में सुलोचना चव्हाण का निधन हुआ है, वो क्या थी? मराठी लावणी सिंगर, कथक डॉक्टर, पूर्व राज्यपाल और साहित्यकार। तो सुलोचना चव्हाण जो मराठी लावणी सिंगर थी और जिनको कि पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। तो भी हाल ही में कुछ और भी निधन हुए हैं, जैसे कि बिरजू शाह का निधन हुआ है। तो बिरजू शाह जो हैं भारतीय मुक्केबाज रहे हैं। और TV नारायण का निधन हुआ है, वो भी कर्नाटक के संगीतकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के वीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया है? केरल, तमिलनाडु, बेंगलुरु और कोई नहीं। तो साथियों, तमिलनाडु के
सॉरी किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? इसका आंसर है केरल। केरल के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए टिक करना है, केरल। चलो केरल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो केरल के जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और केरल के जो सीएम हैं पिनरई विजयन हैं, और केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो साथियों, इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य बना है जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स तमिलनाडु से संबंधित पढ़ते हैं। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है R.N. रवि, और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभी हाल ही में कौन चुने हैं? देवांशु साहू, विनय शंकर, दीपंकर दत्ता और नारायण मूर्ति। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं दीपंकर दत्ता। ऑप्शन सी इसका राइट है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट से कुछ इनके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो ये जो हैं दीपंकर दत्ता, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है D.Y. चंद्रचूड़, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। अभी हाल ही में 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वीं सिंधु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? काठमांडू, भूटान, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में शिल्प है, यहाँ पर आप करेक्शन करेंगे, सिंधु की जगह शिल्प है। अभी हाल ही में 19वें हस्तशिल्प और व्यापार मेले 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन काठमांडू, नेपाल में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट है। तो चलिए, नेपाल से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल के PM शेर बहादुर देउवा, नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। इन सबको आप नोट करते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? मध्य प्रदेश की पहाड़ी को, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ी है इसको शिशुपाल नामक पहाड़ी, इसको पर्यटन स्थल के लिए विकसित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं जिन्होंने मितान योजना शुरू की है, और छत्तीसगढ़ में ही शिल्प कौशल्या मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत भी अभी हाल ही में की है। क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल को 13वां संस्करण शुरू किया गया है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अंडर द साल फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू हुआ है असम। ऑप्शन बी इसका राइट है। तो असम में ही अभी हाल ही में वाजरा मिशन की शुरुआत की है, और अमित शाह ने पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन जो किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने असम में ही किया है। कटी बिहू उत्सव भी अभी हाल ही मना गया, वो असम में ही मना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। हाल ही में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। वो किस द्वीप के? अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। तो
तो साथियों ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इसके 21 द्वीप जो निर्जन द्वीप थे उनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। चलिए, हाल ही में किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो आईडी जनरेशन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इस पर टिक करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो जो 7वां संस्करण है सेवा आपके द्वार अभियान का, और इसका जो संस्करण हुआ है वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट है। तो और अरुणाचल प्रदेश में ही पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्सा पार्क भी बनाया गया है, इसे आप नोट करेंगे। तो साथियों, हमारी ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।